तो हमें मत सिखाओ कि गुरु को कैसा होना चाहिए। गुरु जैसा होना चाहिए वैसा ही है। चेलों को ठीक करने आए हैं यहाँ पे गुरु जी, चेलों से ठीक होने नहीं आए हैं। चार राम के व्लॉग। साहेब पूरा गुरु वही है जो शिष्य की बाह पकड़कर निज लोक ले जाए। अच्छा जी, ये आपने मैसेज किया तो था मुझे। पहले तो ये समझ लो कि बाह होती किसकी है। बाह देही की होती है कि विदेही की होती है, पहले तो यही बता दो। जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो बाह पकड़ के ले जाता है, तो भैया बाह तो 5 तत्वों की है। कौन सी बाह पकड़ाना चाहते हो? अरे गुरु बच्चे को स्कूल नहीं ले जा सकता वहां पकड़ के। नहीं तो दिखा दो कोई टीचर वहां पकड़ के स्कूल ले जा रहा हो बच्चे को, और ये कह रहे हैं कि वहां सतलोक ले जाएगा। ऐसा भरमा दिया इन लोगों ने, क्या बताया जाए। बाह का मतलब ही देही है, देह है तो बाह है। वहां पर देह का नाम ही नहीं है, वहां देह का काम ही नहीं है, तो कौन सी बाह और कौन बाह पकड़ने वाला? क्योंकि ये लोग देह से ऊपर उठ ही नहीं पाए कभी। ये जितने भी गुरुआ लोग बैठे हैं ये सब देह में ही उलझाते हैं। तुम्हें देही का ज्ञान सुना सुना के परमात्मा बने बैठे हैं, तुम्हारी सारी आस अपनी देह में लगवा के बैठे हैं। बताओ असल में बाह पकड़ने का मतलब क्या होता है, इसके भाव को समझना है। बाह पकड़ने का मतलब होता है जैसे लोहे की बाह पकड़ के चुंबक उसको अपने पास बुला ले। लोहे की बाह पकड़ के चुंबक उसको खींच ले, इस भाव में ये वाणी बोली जाती है कि गुरु ने बाह पकड़ ली, अब छूटेगी नहीं। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं नहीं तो मैं बह जाता। ये धर्मदास जी ने बोला। अब इसका मतलब ये नहीं कि धर्मदास जी का हाथ पकड़ लिया था कबीर साहब ने। ये सूरत और शब्द की बात चल रही है कि शब्द गुरु ने ऐसा ऐसा बाह पकड़ा मेरा, ऐसा खिंचाव पैदा हुआ और खिंचता ही चला गया मैं, जैसे लोहे को चुंबक खींचती है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छुड़ाए। ये है असली मैटर। जब शब्द गुरु खींचता है सूरत को, उसको बाह पकड़ना कहते हैं। ये वाली बाह नहीं जिसके दोनों बाह कट जाएं। कोई ट्रेन से गिर जाए, उसकी दोनों बाह कट जाएं, पूरे कंधे से बिल्कुल जीरो, उसके क्या बाल पकड़ के लेके जाएगा? बताओ। या उसकी टांग पकड़ के उल्टा 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 लटका के लेके जाएगा चमगादड़ की तरह, या गर्दन पकड़ के लेके जाएगा उसको। गजब के लोग हैं, गजब के। फिर कहते नितिन दास हंसता बहुत है। अबे तुम लोग हंसाते हो तो हंसता है। क्या किया जाए बताओ। ऐसे ऐसे धुरंधर आ जाते हैं वाणियों का अर्थ करने में कि लोटपोट हो जाए बंदा। गजब के लोग हैं। जिस पंथ में हम लोग थे पहले, 5 नाम वाले पंथ में, वहां पर ये बात बड़ी मशहूर थी। कहते थे भैया गुरुजी ने नाम दीक्षा दे दी है, यानी तुम्हें बुलडोजर से जोड़ दिया है, बुलडोजर से रस्सी बांध दी तुम्हारी। अब या तो धीरे धीरे चलते रहो उसके साथ, पैदल पैदल धीरे धीरे चलते रहो, फिर तो ठीक है। अगर तुम रुक गए तो तुम्हें घसीट के ले जाएगा। यानी भक्ति करो ना करो, बुलडोजर घसीट के ले जाएगा तुम्हें। मजा क्या बताए बताओ।
तो ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं जीवन में कई बार, जो तुम्हें किसी ना किसी से बांध देते हैं। दिक्कत ये है, जबकि बंधना किसी से नहीं है, विहंगम चाल को अपनाना है। बस इतना समझ लो, तुम ही हो जो सही डायरेक्शन दे सकते हो खुद को। गुरु तो हमेशा तैयार ही बैठा है, चुंबक तो हमेशा तैयार बैठी है खींचने के लिए, लेकिन लोहा डायरेक्शन ही गलत लेके बैठा हुआ है। चुंबक यहां लगी है, लोहा वहां भाग रहा है। बस तुम्हारी डायरेक्शन को सही करने के लिए गुरु आता है तुम्हारे जीवन में, और कुछ नहीं है। कोई राम राम करवाने, कोई अल्लाह अल्लाह करवाने, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने नहीं आता। ये तो तुम पहले से लेके बैठे हो। किसी को पूछो तुम कहां जा रहे हो, मैं वृंदावन जा रहा हूं। क्या करोगे, गुरुजी से नाम लेने जा रहा हूं, पीली ततैया से। अब पूछो क्या नाम देंगे, वो राधे राधे देंगे, राधे राधे देते हैं वो। अरे वो तो तुम्हें पहले से पता है। जो नाम तुम्हें पहले से पता है, तुम वही नाम लेने जा रहे हो, उससे क्या कल्याण होगा बताओ। जो चीज तुम्हें पहले से पता है वही तुम गुरु से लेने जा रहे हो, तुम्हारा क्या कल्याण होगा उससे। गुरु वो ज्ञान देता है जो तुम्हें नहीं पता है, जो गुप्त ज्ञान है वो देता है। और गुप्त ज्ञान क्या है, इस संसार में एक ही चीज गुप्त है, बाकी सब दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है, जिसको गैबी वस्तु बोला गया है, गैब, उसका ज्ञान देता है गुरु, और उसको आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा ही नहीं दिखती है, बाकी सब दिख रहा है। बाकी सब दिख रहा है। राधे राधे लिखा दिख रहा है, अल्लाह अकबर लिखा दिख रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु लिखा दिख रहा है, गॉड गॉड लिखा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो माया है। जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। पांच तत्व का पुतला गैबी खेले माही। बिल्कुल सही भैरवदास। जो गैबी वस्तु है वो है असल वस्तु, जिसकी वजह से ये पांच तत्व का पुतला भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। उसको जानना है, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। ये है खेल। ध्रुव कुमार, गुरुजी अब हर एक संत बताते हैं जो आत्मा कहाँ रहते हैं। अब सब बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इन लोगों को पता लग चुका है कि नितिन दास ने आत्मा का ज्ञान खोल रखा है सारा। और जो हमारा ज्ञान एक बार सुन लेता है वो फिर इन लोग से सवाल जवाब करता है, इनके पास जवाब नहीं होता, फिर इनको हमारे सत्संग सुनने पड़ते हैं। यही असलियत है। आज कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खोली थी, हमने बताई थी, और आज सारे बाबा लोग वही कॉपी कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूब पे बैठे हैं धुरंधर, जहां तुम सार शब्द लिख दोगे, केवल तुमने सार शब्द लिख देना है, उसके बाद जितने सार शब्द वाले बैठे हुए हैं ये सब कॉपी कैट हैं। ये सब नकल मार रहे हैं, A to Z नकल मार रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र वाला है, आजकल सार शब्द कर रहा है। पहले क्या देता था? लक्ष्मी मंत्र लो हमसे, पैसा कैसे कमाना है हमसे ऑनलाइन दीक्षा लो, भोले शंकर का मंत्र लो, साईं बाबा का मंत्र लो, ये मंत्र लो, वो मंत्र लो। मंत्र बेचता फिर रहा था ऑनलाइन। जब से मैंने 2018 में सत्संग शुरू किया, वो मंत्र वाला किस्सा खत्म कर दिया। अब नी शब्द पे आ गया। नी शब्द, सार वस्तु, कबीर साहब का असली ज्ञान। अब कहां से आया तेरे पास असली ज्ञान? अपने चैनल पे लिखता है कि मुझे 2018 में परमात्मा मिले। मुझे 2018 में परमात्मा मिले, गुरु मिल गए। अब इससे पूछो कौन है तेरा गुरु, तो कहता मेरा कोई गुरु नहीं। अरे निकम्मे, जब गुरु मान ही लिया तूने कि तुझे मिले हैं, तो बता दे सीधे कि मुझे नितिन दास के सत्संग मिले हैं, इसलिए मुझे पता लग गया कि सार शब्द क्या होता। आज तक क्यों नहीं बोल पाया सार शब्द? ये उस ऑनलाइन वाले की बात कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन गुरु घंटाल बना हुआ है, जो हमारे सत्संग सुन के अपने चैनल पे मेरे सत्संग डालता था,
और वो भी चालाकी करके, आवाज बदल के। मैंने ऐसी क्लास लगाई ना इसकी फोन पे, फिर तब जाके सुधरा ये। फिर मेरे सारे वीडियो डिलीट किए इसने अपने चैनल से। पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। जो इसके चेले हैं इस ऑनलाइन वाले के, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना, लग जाएगा पता कितने पानी में आई है। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई, केवल सार शब्द बोलने से या जो मैंने बोल दिया उसको दोहराने से ना तो तुझे परमात्मा मिल जाएगा ना तेरे चेलों को मिलेगा। हद कर दी इन लोगों ने। हाँ भाई, विवेक से समझो भाई। क्योंकि इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा कि बेड़ा पार होगा। इनको कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल आ रहे हैं मशहूर होने के लिए कि हमें भी कोई ज्ञानी पुरुष समझ ले। अरे चोरी के माल से कोई साहूकार नहीं बन जाता। चोरी का माल चोरी करके चोरी कहलाओगे, साहूकार नहीं कहलाओगे। इसीलिए मैंने जो थुक चट्टू वर्ड बताया है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये थुक चट्टू ही बोलते हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल सही वर्ड दिया है मैंने, क्योंकि संतों ने और भी वर्ड दिए हैं, कन फुक्का या और भी। लबाड़ गुरु बोला है संतों ने। लबाड़ गुरु जो लबड़ 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 बोलता ही रहता है, अनुभव के नाम पे जीरो है, लेकिन पूरी बीजक रटी हुई है, पूरी कबीर सागर रटी हुई है, सारे ग्रंथ रटे हुए हैं। देख तेरी को, सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात भजन मंडली चल रही है, भजन गा रहा है, 500-500 भजन याद है, ढोलकी बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, गाता जा रहा है, पूरी रात काली कर दी, नोट कमाता जा रहा है, लोग चढ़ाते जा रहे हैं पैसा उसके ऊपर। ऐसे गुरु को लबाड़ गुरु बोलते हैं, लबाड़। संतों ने बड़े अच्छे अच्छे वर्ड दिए हैं सोच सोच के। तो नितिन दास ने भी एक दे रखा है, थुक चट्टू कहते हैं जिसको। और वो कोई एक आदमी नहीं है, वो सब उस कैटेगरी में आते हैं जो दूसरों का ज्ञान चोरी करके सुन सुन के खुद ज्ञानी बने बैठे हैं। ये सब वही हैं। हमारे भी कई चेले आते हैं जो यूट्यूब चैनल बना बना के गुरु घंटाल बने बैठे हैं। अपना पता नहीं है कि कहाँ जाएंगे, कौन सी 84 में धक्के खाएंगे, लोगों को गीता का ज्ञान समझा रहे हैं महाराज जी। ऐसे ऐसे निकम्मे भर्ती हो गए थे, परमात्मा ने कान पकड़ के निकाले हैं। निकम्मे तो बहुत भर्ती हुए थे, और जेंट्स छोड़ो, लेडीज ऐसी ऐसी भर्ती हो गई थी हमारे पंथ में कि बेड़ा गर्क कर देती वो लोग, अगर 2023 के बाद भी रह जाती। लेकिन परमात्मा ने पहले से ही किनारे झाड़ू लगा दिया, बिल्कुल एकदम पंथ साफ सुथरा कर दिया। जितना कचरा था सब किनारे। अभी बताएंगे क्या क्या कचरा था, अभी तो नहीं, क्योंकि शुरुआत नितिन दास नहीं करता कभी, अंत अच्छी तरह करता है, शुरुआत कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी पड़ जाती है सिर के ऊपर। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन कोई अशांति फैलाने की कोशिश करता है, फिर अच्छे से शांत करते हैं। क्योंकि भारत हमेशा इसीलिए मशहूर है, अहिंसो परम धर्म। हम यही मानते हैं, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन जब कोई नाक में दम कर देता है, फिर धर्म की रक्षा भी करना अच्छे से जानते हैं। समझे? 5वीं पातशाही से लेके 9वीं पातशाही तक बलिदान देना भी जानते हैं। लेकिन जब पता लग जाए कि ये बलिदान लेके भी नहीं सुधर रहे हैं, फिर तलवार उठाना भी जानते हैं। 10वीं पातशाही देख लो, जब गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि भाई 5वीं पातशाही से लेके अब तक इतना अत्याचार कर लिया, अभी भी नहीं सुधर रहा है, उसके बाद असली रूप दिखाया। फिर आओ तुम्हें फिर असली रूप दिखाते हैं, संत सिपाही का। अभी तक तो केवल संत ही मिले तुम्हें, अब सिपाही मिलेगा। बिल्कुल नंदूदास, अहिंसा परमो धर्म,
हिंसा तथैव चा। बिल्कुल यही सिद्धांत है हमारा, हमारे धर्म का यही सिद्धांत है, जो हमारा असली सत्य सनातन धर्म है कि सबको जीने दो, जियो और जीने दो। लेकिन जब कोई अपनी औकात दिखाने लग जाए, जब कोई धर्म के खिलाफ चलने लग जाए, तो उसको अकल भी दे देना है, उसको अकल भी देना जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देना जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की सहन शक्ति को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, और इस गलतफहमी को अच्छे से निकालना जानता हूं मैं। ये समझ लेना, अभी तुम्हारा पाला पड़ा नहीं है हमारे जैसों से, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बाजी मार ली है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन अगर हम अपनी आई पे आ जाए ना, तो दुनिया छोटी पड़ जाएगी मुंह छुपाने के लिए। लेकिन फिर भी हमारा हाजमा बहुत अच्छा है, अच्छी से हजम करना जानते हैं। हमारे पंथ में ऐसी ऐसी बर्बाद औरतें आ गई थीं, अगर उनकी कहानियां सुना दूं तो तुम्हारे पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। ऐसी ऐसी बर्बाद लोग आ, क्योंकि देखो ये इंसानी फितरत है, ये इंसान पुतला है कमियों का। इसी और ये हमें खूब पता है कि अगर हमारे पंथ में कोई भी आ रहा है तो दूध का धुला नहीं आ रहा है, 3600 विकार लेके आ रहा है। अगर डॉक्टर के पास कोई भी आदमी आ रहा है तो स्वस्थ आदमी नहीं आ रहा है। स्वस्थ आदमी को आने की जरूरत ही क्या है डॉक्टर के पास? अब डॉक्टर के पास कोई आदमी आ रहा है तो वो बीमार आ रहा है। अब डॉक्टर चेक करेगा। डॉक्टर का पहला काम क्या है? वो चेक करेगा। वो तुम्हारे पेट पे देखेगा, दबा दबा के तुम्हारी किडनी साइड देखेगा, तुम्हारे स्टेथो लगाएगा, सब कुछ देखेगा, तुम्हारी कंडीशन देखेगा कि तुम्हारी हालत कैसी है, इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। उसके बाद हर मरीज को चेक करके अलग अलग दवाई देगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास 10 लोग आ गए हैं तो उस 10 को इंजेक्शन ही लगा देगा वो, ऐसा नहीं है। किसी को गोली देगा, टैबलेट, किसी को कैप्सूल देगा, किसी को इंजेक्शन लगाएगा। जो ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, और किसी को ड्रिप भी लगा देगा। 3-3 घंटे लेटा देते हैं हॉस्पिटल में, सबको नहीं लेटा रहे हैं। जिसको ड्रिप की जरूरत है उसको ड्रिप लगाएंगे, जिसकी गोली से काम चलेगा उसको गोली दे देंगे, जिसका इंजेक्शन से काम चलेगा उसको इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि सबके रोग अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग है। इसी प्रकार हमारे पास जब भी कोई आता है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये कितने पानी में है। बातों से, सवाल जवाब से, जिज्ञासा से। गुरु का काम भी ऐसे ही होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म करना। और सबका एक सा नहीं होता है। जिसकी परीक्षा हो रही है समझ लो उसमें रोग बहुत ज्यादा है, समझे? अभी तुम्हें नहीं पता कि कैसे कैसे रोगी आते हैं गुरुओं के पास, डॉक्टरों के पास। हमें पता है, 2010 से हम यही देख रहे हैं। कोई आज का काम नहीं है हमारा। 2010 से 2024 हो गया है, यही काम कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि कोई हमें आकर्षित कर सकती है? तो तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे अभी। अगर तुम सोच रहे हो कि नितिन दास को कोई औरत आकर्षित कर सकती है तो तुम अभी बच्चे हो, समझे? क्योंकि हमें हड्डी और मांस दिखाई देता है, हमें लार, थूक, गिद्ध, पीक, हमें कान की मैल, आंख की मैल, लिंग गुदा से निकलने वाली गंदगी दिखाई देती है। रोज गंदगी निकाल रहा है ये शरीर। जो तुम सोच रहे हो कि नितिन दास को कोई आकर्षित कर सकती है, इतना बुरा हाल है लोगों का है कि जीव बेचारा भटकता हुआ आ रहा है। कोई बात नहीं, विकार सब में होते हैं। अगर बॉडी है तो गर्मी सब में है। मौका देना चाहिए, क्योंकि संतों का काम मौका देना है।
अगर हम मौका नहीं देंगे तो कौन देगा? हम मौका नहीं देंगे कौन देगा? कबीर साहब ने वैश्यों को मौका दिया? नहीं दिया तो बता दो। गणिका तारी कबीर साहब ने अगर वो भी कह देते अरे ये तो वैश्या है, ये तो पता नहीं किस किस के साथ मुंह मारती है, इसको नहीं नहीं तारेंगे, इसको नहीं ज्ञान देंगे, फिर सदना कसाई को मौका दिया, बकरे काटता था रोज, कत्लेआम मचा रखी थी, उसको भी मौका दिया, तो भैया नितिन दास भी मौका देता है, समझे? लेकिन परीक्षा भी पूरी लेता है ठोक के, और नितिन दास की परीक्षा कबीर साहब से कम नहीं है। कि कोई ये सोचे कि नितिन दास की परीक्षा कोई छोटी मोटी परीक्षा है, तुम्हारे पैरों से जमीन निकाल देगा। समझे? अभी तुम्हें पता नहीं कि कौन आ गया है। तुमने तुमने सारे बाबुओं को एक तराजू में तोल दिया ना, तुम्हारी ये गलत फहमी भी दूर कर देगा नितिन दास। अभी तुम्हें पता नहीं है तुमने कहां पंगा ले लिया है। तो लेकिन फिर भी हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को बदनाम करना, क्योंकि सब मालिक के जीव हैं, हमने भी जवाब देना है आगे जाके। हमारा कोई मकसद नहीं कि मैं किसी को बदनाम करूं, लेकिन बेटा राजनीति करोगे तो तुम्हारी जमीन छोटी पड़ जाएगी दुनिया की, याद रखना। प्रेमी बन के रहो, बहुत अच्छी बात है, प्रेम से भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है। नितिन दास को राजनीति से सख्त नफरत है, सख्त नफरत, इतना समझ लेना। और ये वाणी में भी मैंने 1000 बार दिखाया है कि अब राजनीति खत्म करने आया हूं मैं, क्योंकि मेरा हर काम वाणी के द्वारा चलता है, वाणी के अनुसार चलता है, बिना वाणी के नहीं चलते हम। और वाणी भी यही बोल रही है कि अब राजनीति खत्म होगी और योग चलेगा, और वो समय आ गया है, समझे? तो हमें मत सिखाओ कि गुरु को कैसा होना चाहिए, गुरु जैसा होना चाहिए वैसा ही है। चेलों को ठीक करने आए हैं यहां पे गुरु जी, चेलों से ठीक होने नहीं आए हैं। तो आधा ट्रेलर आज दे दिया है मैंने, तो आधा बाद में देते हैं। अभी मैं इंतजार कर रहा हूं एक वीडियो का, सुना एक विरोधी एक वीडियो डालने जा रहा है, अच्छी बात है डालो, उसके बाद देते हैं अच्छे से अकल, क्योंकि शुरुआत कभी नितिन दास करता नहीं है और अंत कभी छोड़ता नहीं है, याद रखना इस बात को। सीताराम गुरुजी कुछ लोगों की इस पंथ में जिनकी मुराद पूरी नहीं हुई वे आपके ज्ञान को गलत। अच्छा देखो भैया, मुरादें पूरी करनी है तो कोई और पंथ देख लो, हमारे यहाँ मुरादें पूरी नहीं होती हैं। अच्छा क्या बात है। प्रदीप महाराज जी कह रहे हैं कि रियल गुरु कभी यूट्यूब पर नहीं आएंगे, और कहां पर आएंगे भाई बताना जरा, कौन से जंगल में बैठेंगे वो और आप जाओगे जंगल में ढूंढने उनको, ये भी बता देना। देखो एक और आ गया ये मनदीप। आपको गुरु कौन बोलेगा, आप दारू पी रहे हो। बताओ। अच्छा ये गिलास को दारू बता रहा है ये, वाह रे वाह। आजा भाई तन्ने भी पिला दे में। दारू। ऐसे ऐसे निकम्मे हैं, क्या बताया जाए। तन्ने बेरा को ना के पी रहे हैं हम। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। दारू मीट शराब ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि इंसान का काम ही नहीं है ये तो जानवरों का काम है मांस खाना। इंसान अगर आज इंसान बना है, जानवर पहले जानवर ही था। ये जब आया था संसार में बना था ये तो जानवर की तरह ही खाता पीता था। लेकिन धीरे 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 करके इसने शाकाहार की तरफ मुड़ गया ये। बाकी कोई जानवर फसल क्यों नहीं उगा पाया, केवल इंसान को ही नेमत क्यों मिली है? क्योंकि परमात्मा भी यही चाहता था कि ये एक अच्छा जीव बने, टॉप ऑफ द क्रिएशन।